एन फैमिली इज में लेकर आई हूँ एक खूबसूरत विल्विक स्टोरी कहानी। मतलब ये कहानी उनके लिए है जो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो और उस कहानी का नाम है और ये कहानी बेशक इस बात की गवाह है कि चेहरा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर लाजा और ज़ुबान में मिठास ना हो तो सब बेकार है। ये कहानी सिर्फ खूबसूरती की नहीं, ये लहजे की तलखी और ज़ुबान की मिठास की कहानी है। क्योंकि चेहरा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर ज़ुबान जहर बन जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं, और अगर लहजा नरम हो तो टूटे दिल भी जड़ जाते हैं। कहानी का आगाज। शहर के एक आम से घर में एक लड़की रहती थी। नाम था नायाब। बहुत खूबसूरत, हर कोई उसकी तारीफ करता था, मगर उसकी एक बड़ी खामी थी, इसका लहजा बहुत सख्त था। नायाब जब भी बोलती तो इसकी बातों में नरमी कम और तंज ज्यादा होता। वो अक्सर कहती, मुझे किसी की परवाह नहीं, लेकिन इसकी यही बातें इसे अकेला कर रही थीं। इसी घर में इसकी बहन रहती थी। नाम था मरियम। सादा, खामोश और बहुत नरम दिल। वो हमेशा आहिस्ता बोलती थी। दोनों का फर्क, नायाब खूबसूरत थी, मरियम सादा थी, लेकिन सब मरियम को पसंद करते थे क्योंकि इसका लहजा दिल जीत लेता था। पहला वाकया। एक दिन घर में मेहमान आए। नायाब ने बदतमीजी से बात की। मेहमान खामोश हो गए। मरियम ने मुस्कुरा कर बात संभाल ली और सब खुश हो गए। इसी दिन नायाब को पहली बार एहसास हुआ कि खूबसूरती नहीं, लहजा इंसान को इज्जत देता है। अंदर की कमी। नायाब आईने के सामने खड़ी थी और खुद से कह रही थी, मैं इतनी बुरी क्यों लगती हूँ लोगों को। मगर मसला चेहरा नहीं था, मसला जुबान था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां नायाब को ये समझना था कि खूबसूरती से ज्यादा ताकत। नायाब को पहली बार एहसास हुआ था कि खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। असल ताकत लहजे में होती है, मगर उसके अंदर का गुरूर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और जिंदगी इसे अभी मजीद आईना दिखाने वाली थी। घर का बदलता माहौल। अब घर में नायाब की बातों का असर पहले जैसा नहीं रहा था। लोग इससे दूर रहने लगे थे, बात करने से भी हिचकिचाते थे क्योंकि इसका लहजा हमेशा तल्ख होता था। मरियम का किरदार। दूसरी तरफ मरियम सबका दिल जीत रही थी। वो हर किसी से नरमी से बात करती, किसी की गलती पर भी मुस्कुरा कर समझा देती। घर के बुजुर्ग अक्सर कहते, असल खूबसूरती मरियम के लहजे में है। ये बात नायाब के दिल में चुभती थी। एक नया मोड़। एक दिन घर में बड़ा मसला हो गया। किसी रिश्तेदार ने गलत बात कह दी। नायाब फौरन गुस्से में आ गई और बात बिगड़ गई। पूरा माहौल खराब हो गया। मरियम की समझदारी। मरियम ने आहिस्ता से बात संभाली और सबको खामोश करा दिया। इसने मुस्कुरा कर कहा, गुस्सा मसला हल नहीं करता, नरमी हल करती है। सब लोग खामोश हो गए। पहली बड़ी शर्मिंदगी। इस दिन नायाब को सबके सामने शर्मिंदगी हुई। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अंदर का टूटना। रात को नायाब अकेली बैठी थी और पहली बार इसने रोना शुरू किया। मैं सबसे दूर क्यों हो रही हूँ। ये वो लम्हा था जहां इसकी अना टूटने लगी थी। अगले दिन इसने कोशिश की कि वो नर्म लहजे में बात करे, मगर आदत बदलना आसान नहीं था। कभी आवाज ऊंची हो जाती, कभी लहजा तल्ख निकल आता। रिश्तों का फासला। अब उसके और घर वालों के दरमियान फासला बढ़ रहा था। लोग मरियम से बात करना पसंद करते और नायाब से कम। यही सबसे बड़ा जख्म था। आईना दुखाने वाली बात। एक दिन मरियम ने नायाब से कहा,
चेहरा लोगों को करीब नहीं लाता, लहजा लाता है। ये बात सीधा दिल में उतर गई। अंदरूनी जंग। नायाब आईने के सामने खड़ी थी और सोच रही थी, अगर मैं खूबसूरत हूं तो फिर लोग मुझसे दूर क्यों हैं? जवाब सादा था, क्योंकि खूबसूरती दिल नहीं जीतती, लहजा जीतता है। तब्दीली की पहली कोशिश। नायाब ने फैसला किया कि वो अब अपनी ज़ुबान बदलने की कोशिश करेगी। वो हर बात सोच कर बोलने लगी, मगर अभी वो मुकम्मल बदल नहीं पाई थी। नया इम्तिहान करीब। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां तो नायाब मुकम्मल बदलने वाली थी, फिर हमेशा के लिए रिश्ते खोने वाली थी। नायाब ने पहली बार समझा था कि ज़ुबान अगर जहर बन जाए तो चेहरा भी खूबसूरत नहीं रहता। नायाब ने पहली बार ये महसूस किया था कि लोग इससे दूर क्यों हो रहे हैं। मसला उसका चेहरा नहीं था, बल्कि इसकी ज़ुबान और लहजा था। अब वक्त आ चुका था कि वो तो खुद को बदलती, हमेशा के लिए रिश्ते खो देती। बड़ा मोड़। एक अहम दिन। घर में एक बहुत बड़ा रिश्ता आने वाला था। सब लोग तैयार थे, मेहमान भी आने वाले थे, और घर में सबसे अहम बात यही थी कि माहौल अच्छा रहे। मगर नायाब के लिए ये दिन इम्तिहान बन गया। पुराना रवैया वापस आता है। शुरू में नायाब ने खुद को कंट्रोल किया, मगर जैसे ही थोड़ा सा दबाव आया, इसकी ज़ुबान फिर तेज़ हो गई। एक मेहमान ने मामूली बात की और नायाब ने सख्त जवाब दे दिया। पूरा कमरा खामोश हो गया। सबकी नज़र बदल गई। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरे बदल गए। मरियम ने भी खामोशी से सर झुका लिया। ये वो लम्हा था जहां नायाब ने सब कुछ खो दिया था। अंदर का टूटना। नायाब अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार दिल से रोने लगी। मैं क्यों नहीं बदल पा रही? क्यों मैं सबको दूर कर रही हूं? सच्चाई का एहसास। इसी रात मरियम इसके पास आई और आहिस्ता से बोली, तुम बुरी नहीं हो, बस तुम्हारा लहजा तुम्हें नुकसान दे रहा है। ये जुमला नायाब के दिल में उतर गया। फैसला कुन लम्हा। नायाब ने आंखें बंद कीं और कहा, अब मैं बदलूंगी, वाकई बदलूंगी। ये वो लम्हा था जहां अना नहीं रही थी, सिर्फ एहसास था। तब्दीली का आगाज। अगले दिन से नायाब ने कोशिश शुरू की। वो बात करने से पहले सोचती, आवाज़ नर्म रखने की कोशिश करती और हर गलती के बाद मुआफ़ी मांगती। वक्त का असर। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। लोग दोबारा इससे बात करने लगे, मगर अब वो पहले जैसी तल्ख नहीं थी। वो बदल रही थी। मरियम का सुकून। मरियम ने इसे कहा, असल खूबसूरती वो है जो दिल को सुकून दे। नायाब ने पहली बार मुस्करा कर कहा, अब मैं समझ गई हूँ। आखिरी सबक। नायाब आईने के सामने खड़ी थी, मगर अब वो खुद को नहीं देख रही थी। वो अपनी ज़ुबान और अपने लहजे को देख रही थी और सोच रही थी, मैंने खूबसूरती को गलत समझा था। जिंदगी का असल सबक। कहानी ने ये सिखाया, चेहरा नहीं लहजा रिश्ते बनाता है। नरमी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। तल्ख ज़ुबान सब कुछ तोड़ देती है और अच्छा अखलाक सबसे बड़ी खूबसूरती है। रात खामोश थी। नायाब ने पहली बार दिल से दुआ की, अल्लाह, मेरी ज़ुबान को नरमी दे दे। और उसकी आंखों से सुकून के आंसू बह रहे थे।